हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोल्यूटेक यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा कि विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है और कैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर स्मार्ट आर्ट का यूज करके विजुअली चीजों को कम्युनिकेट कर सकते हैं। सो आप एमएस वर्ड ओपन कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, और इसमें एक फीचर है जिसका हम यूज करेंगे। इसको बेसिक लेवल पे आपको समझाऊंगा, फिर आपको बड़े लेवल पे भी, एडवांस लेवल इसका क्या है वहां पर भी ले जाऊंगा। लेकिन जो बिगिनियर्स है, जो बेसिक कंप्यूटर सीख रहे हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है। और जो अन्य लोग हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है और किस तरह से वो हमारी मदद करता है, उस चीज को अगर वो सीखना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कि वो कैसे काम करता है, तो इस वीडियो में आपको वो सब मिलेगा। तो फ्रेंड्स, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करना, आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होना चाहिए। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होना चाहिए। इसके लिए आप वर्ड टाइप करें, अपना जो सर्च बार है, स्टार्ट बटन में जो टास्क बार है वहां पर वर्ड टाइप करना है। अगर वर्ड टाइप करने के बाद इस तरह का आइकन ऐप आपके पास आती है, उस पे आपने क्लिक करना है। ये वर्ड का एप्लीकेशन है। उसके बाद आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। विजुअल कम्युनिकेशन क्या होता है, कम्युनिकेशन क्या होता है, ये जो मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, जो मेरा आप वो ऑडियो सुन रहे हैं, ये जो इस वीडियो के अंदर जो आप ऑडियो जो सुन रहे हैं, और ये एक कम्युनिकेशन का टाइप है। ये ऑडियो एक टाइप है, एक वीडियो एक टाइप है। कि वीडियो के जरिए आपसे बात करना, वीडियो कॉलिंग करना, एक आल्सो विजुअल कम्युनिकेशन। ऑडियो के थ्रू बात करना एक ऑडियो कम्युनिकेशन है। इसी तरह से एक चैट होता है कि हम टेक्स्ट से चैट करते हैं, किसी के साथ टेक्स्ट आप हेलो हाय करते हैं, तो एक वो होता है। एक कम्युनिकेशन है जो रिटन में होता है। उसमें एक लेटर है, एक डॉक्यूमेंट है जो कोई पढ़ता है और वो कम्युनिकेट करता है, कि जैसे हमने चिट्ठी लिखी, एप्लीकेशन लिखा, या किसी को मैसेज किया, ईमेल किया, वो एक कम्युनिकेशन है। इसी तरह से एक कम्युनिकेशन होता है विजुअल कम्युनिकेशन, जो कि बिजनेस में, फाइनेंस में, एजुकेशन में इसका बहुत ज्यादा यूज है। तो उसके लिए करना क्या है, विजुअल कम्युनिकेशन के लिए कि आपको इंसर्ट में जाना है। विजुअल कम्युनिकेशन आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखिए, अभी होता क्या है कि जो कॉम्प्लिकेटेड चीजें हमने उनको आसान तरीके से करने के लिए विजुअली कम्युनिकेट करना होता है, जो विजुअल कंटेंट होता है, ताकि वो चीजें आसानी से समझ आए। फॉर एग्जांपल, आपने इंसर्ट में जाना है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, और यहाँ पर एक ऑप्शन आएंगे आपके पास, स्मार्ट आर्ट। जब आप स्मार्ट आर्ट पे क्लिक करेंगे या माउस इसके ऊपर ले जाएंगे, तो यही कह रहा है यहाँ पर कि इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक टू विजुअली कम्युनिकेट इन्फॉर्मेशन। तो बोलने का मतलब क्या है कि जो इन्फॉर्मेशन को हमने विजुअली कम्युनिकेट करना है, तो फॉर एग्जांपल चूज अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक। ये जो छोटी छोटी चीजें देख रहे हैं, इनको ग्राफिक बोलते हैं। ठीक है। अभी हम यहाँ पे बेसिक लेवल पे आपको बताता हूँ। मान लीजिए प्रोसेस है। प्रोसेस क्या होता है, क्रिया। क्रिया इन द सेंस जो स्टेप बाय स्टेप होती है, कि सबसे पहले कंप्यूटर में आपने क्या दिया, इनपुट। इनपुट क्या हुआ, प्रोसेस हुआ। किधर प्रोसेस हुआ, सीपीयू के अंदर। सीपीयू क्या होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, केंद्रीय कार्यकारिणी इकाई। और आउटपुट, ये हमारा आउटपुट हो गया। तो अब ये देखिए, एक सिंपल प्रोसेस है। अगर मैंने बताना है किसी को, अगर इसमें मैं टाइटल भी ऐड कर दूं, यहाँ से आप ड्रैग कर सकते हैं। ये जो एरो है, यहाँ से आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं और यहाँ से आप मूव कर सकते हैं। अभी ये इनलाइन में है, तो जब ये टेक्स्ट इनलाइन में होगा तो इसको मूव करना थोड़ा सा टिपिकल होता है। तो उसके लिए आप राइट क्लिक करना उस शेप के ऊपर, और इधर जाना वार्प टेक्स्ट जो आ रहा है, और यहाँ इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर देना। इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करने के बाद इसको थोड़ा सा नीचे कर देना। अभी मैं आपको बता सकता हूँ, यहाँ पर एक बेसिक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, हाउ कंप्यूटर वर्क्स, और हाउ कंप्यूटर प्रोसेस इंफॉर्मेशन, कन्वर्ट डाटा इनटू इंफॉर्मेशन, और एटसेट्रा। सो आप देखिए, ये समझ आ गया। इनपुट दिया आपने, कीबोर्ड से इनपुट दिया आपने कंप्यूटर के अंदर। सीपीयू जो एक बॉक्स आप देखते हैं, जिसको कैबिनेट भी बोलते हैं। अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप के नीचे जो कीबोर्ड के नीचे जो आपके जो कंपोनेंट बना है, जिसने ओपन करके नहीं देखा है, उसके अंदर एक सीपीयू लगा है। ये एक दिमाग है कंप्यूटर का, आर्टिफिशियल हम इसको बोलते हैं। इसके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं। सो ये सीपीयू क्या करेगा, प्रोसेस करेगा जो भी इनपुट यूजर ने दिया। अगर यूजर ने, ये जो मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पर, ये इनपुट है। ये मैंने एस टाइप किया तो ये इनपुट है। ये प्रोसेस हुआ कंप्यूटर के अंदर, और प्रोसेस होने के बाद हमें आउटपुट दिखी। आउटपुट कहाँ दिखाई दी, स्क्रीन के ऊपर। ये स्क्रीन जो आप देख रहे हैं सामने, ये जो वीडियो के अंदर जो आप देख रहे हैं, ये आउटपुट है। मैंने कोई वीडियो बनाया, वो एक इनपुट है। ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये माइक में जा रही है आवाज, तो ये माइक से रिकॉर्ड हो रही है। कैमरा जो है ये रिकॉर्ड कर रहा है, इनपुट ले रहा है, और फिर उसको आउटपुट मेरे सामने स्क्रीन पे दिखा रहा है। ये क्रिया इतनी तेजी से होती है कि हमें
मतलब पता ही नहीं लगता कि कब जैसे प्रोसेस हो गया। हालांकि ये काम उस टाइम नहीं था जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर बन रहा था। आज अभी सुबह कमांड देंगे शाम को आउटपुट आती थी। तो कुछ मशीनें आज की डेट में भी ऐसा काम करती है जिसमें एक चीज को प्रोसेस करने में टाइम लगता है, लेकिन कंप्यूटर या डिजिटल डिवाइसेस जो होती है, चाहे मोबाइल है चाहे कुछ कंप्यूटर है, तो वो जल्दी इंटीग्रेट वर्क करती है। सो ये तो हो गया, ये मैं समझाने के लिए। अब ये इतनी कहानी समझाने के लिए मेरे को इतना सारा आपको बताना पड़ा, लेकिन अगर ये डायग्राम यहाँ पर है और आपने ऐसे इस तरह के डायग्राम, आप ये जो शेप है, स्मार्ट आर्ट है, इस तरह के आप देखते होंगे। अब हम एक और बनाते हैं। ये हो गया प्रोसेस को समझाने के लिए कि जहां स्टेप है, चरण दर चरण क्रिया है, वो प्रोसेस हो गया। अब दूसरा मैं दिखाता हूँ, दूसरा स्मार्ट आर्ट का यूज। और ये बेसिक कंप्यूटर कोर्स स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जो अभी बेसिक सीख रहे हैं या जो फर्स्ट ईयर में या फर्स्ट सेमेस्टर कर रहे हैं, किसी भी बीएससी आईटी बीसीए एमसीए किसी भी लेवल पे है, तो उनके लिए जो बेसिक्स है वो बहुत जरूरी है। दूसरा है हायरार्की। एक इसमें साइकिल। साइकिल क्या होता है कि चरण दर चरण, ये भी एक साइकिल है कि वो रिपीट होगा। कोई चीज जब रिपीट हो रही है, और ऐसा नहीं है कि आपने मेरी बात पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करना और क्लिक करने के बाद यहाँ पढ़ना, यहाँ पे क्या लिखा हुआ। इसको आप हिंदी में पढ़ो, इंग्लिश में पढ़ो, जैसे भी है। यूजर रिप्रेजेंट कंटिन्यू सीक्वेंस, एक कंटिन्यू सीक्वेंस जो चला होता है, स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू सीक्वेंस है कि रिपीट होएगा। मैं एग्जांपल देता हूं इसका। मान लीजिए यहाँ पर आपने ऐसा कोई प्रोसेस बनाना है जो रिपीट होता है। रिपीट क्या होता है कि जैसे हम ये करते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, ठीक है, ये हमने लंच किया, अब ये डिनर किया। ये एक आपका जो रूटीन है उसका एक हम दे रहे कि आप डाइट प्लान क्या है आपका, ये प्रोसेस क्या है आपका। ये एक सिंपलेस्ट एग्जांपल है। हालांकि आपने बच्चों के उसमें भी देखा होगा कि उसमें आता है प्लांट्स आते हैं, फिर वो अर्थ आता है, रेन दिखाते हैं, वो उस तरह की चीजें बनी होती है। आपने मैगजीन्स में, न्यूज़पेपर्स में, बुक्स में ऐसा देखा होगा। सो ये एक रूटीन है, ब्रेकफास्ट होगा, फिर लंच होगा, उसके बाद डिनर होगा, फिर दूसरे दिन ब्रेकफास्ट होगा, लंच होगा, फिर डिनर होगा। तो ये एक सर्कल है, जिसमें इंसान मतलब जो चलता रहता है, उसकी जो दैनिक क्रिया है, ये ऐसा एक सर्कल होता है। या आप इसको किसी दूसरे उसमें भी ले सकते हैं। डबल क्लिक करना है इसके ऊपर, यहाँ पर आपके पास इसके लेआउट्स होते हैं। लेआउट्स, ये जो इसका जो डिजाइन बदल रहा है ना, आप इसको लेआउट समझ के चलो। फिलहाल ये देखिए, आप अलग अलग लेवल से भी इसको दिखा सकते हैं, जैसे आपको दिखाना है। आप इसको पर्पस क्या है आपके बनाने का, उस पे भी ये मैटर मैटर करता है। और अगर कोई बिजनेस डॉक्यूमेंट्स बना रहे हैं तो वो आपको थोड़ा सा प्रोफेशनल दिखाना पड़ेगा। उसमें अगर कोई बुक का मटेरियल है, बुक्स में आप एडिट कर रहे हैं, बुक एडिट कर रहे हैं, तो उसके लिए ये जरूरी हो जाता है। सो ये एक बेसिक चीजें हैं। तो ये हुआ विजुअली कम्युनिकेट करना, किसी चीज को आपने दिखाना है। इस तरह के डायग्राम आपने देखे होंगे, इस तरह के पोस्टर्स आप देखते होंगे, वो सारे के सारे क्या है, वो विजुअल कम्युनिकेशन है। कोई आप रोड में साइन देखते हैं, रोड साइन में दिखते हैं जहां लिखा है कि नो पार्किंग है, नो पार्किंग का साइन है, वो तो एक सिंबल है, लेकिन वो सिंबल भी क्या करता है, विजुअली कम्युनिकेट करता है। सिंबल इज आल्सो विजुअल कम्युनिकेशन। विजुअल कम्युनिकेशन में अगर मैं टाइप्स बताऊं, अगर मैं विजुअल कम्युनिकेशन के आपको टाइप्स दिखाऊं, तो टाइप्स का मतलब ये होता है कि जैसे आपके पास एक वीडियो है, वीडियो में आप विजुअली कम्युनिकेट कर सकते हैं। शेप्स, शेप्स की ड्रॉ करनी है आपने, शेप्स ड्रॉ करनी है, ये एक विजुअल कम्युनिकेशन का एक मेथड है। ये भी एक विजुअल कम्युनिकेशन है कि आपने शेप के इस तरह से खुद से ड्रॉ करनी है, उसके अंदर टेक्स्ट लिखना है, ठीक है, और उसको सजाना है, उसको मतलब डेकोरेट करना है और उसको प्रॉपरली दिखाना है, तो उसके लिए भी एक शेप्स है। ठीक है, आपके पास पिक्चर्स है, पिक्चर्स भी विजुअली कम्युनिकेट करती है। वीडियोस हो गया, वीडियो कॉल्स आप करते हैं, एक ही बात है, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गया या ये है। और चैट हो गया। और जो जो मैं नेक्स्ट आपको बता रहा हूँ, ये स्मार्ट आर्ट इसको नाम दिया गया है। स्मार्ट आर्ट, आर्ट इन द सेंस कला, और स्मार्टली अगर किसी चीज को हमने दिखाना है, तो ये एक विजुअल कम्युनिकेशन हो गया। अब आपको एक्सेल में दिखाता हूँ, एक्सेल सर्च करना आपने यहाँ पर, और एक्सेल के अंदर हम ये चीज मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास बना ही है एक, तो मैं इसको ओपन करता हूँ। एक टेक्स्ट है, प्रोसेस मैप फॉर बेसिक फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट आपने देखा होगा, फ्लो चार्ट जो समझते होंगे, जो प्रोग्रामिंग के स्टूडेंट या इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, वो फ्लो चार्ट समझते होंगे। और जो वेब डेवलपमेंट या इस तरह की फील्ड में है, वो भी इसको समझते होंगे। अब देखिए, वेब डेवलपमेंट के अंदर या इस डेवलपमेंट के अंदर इसको फ्लो चार्ट बोला जाता है। बेसिक कोर्स जब आप कर रहे होंगे तो वहां इसको स्मार्ट आर्ट ही बोल रहे हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है, और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में ये ऑप्शन है जिसको स्मार्ट आर्ट बोला गया है। इसका मतलब ये नहीं कि ये स्मार्ट आर्ट ही है, इनको नाम दिए गए हैं। इसी में आगे आपके आगे चार्ट्स भी है। ये जो आप चार्ट देख रहे हैं, ये भी विजुअल कम्युनिकेशन है। अगर मैं इसको भी यहाँ पर ऐड करूं,
चार्ट्स के अंदर भी आप विजुअली कम्युनिकेट करते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो अभी। तो ये एक प्रोसेस है कि जिसमें बताया गया है कि जो हमारा एक्सेल शीट है, इसमें डॉक्यूमेंट नहीं है, देखो ये इस तरह से अगर आपने मान लीजिए यहाँ प्राइस में करता हूँ, और यहाँ पर मैं क्वांटिटी करता हूँ, और इधर टोटल कर देता हूँ। ये जो छोटा बॉक्स होता है इसको हम सेल बोलते हैं। सेल के अंदर मैं ये टाइप कर रहा हूँ, इधर से सेंटर लाइन हो गया टेक्स्ट, और यहाँ पर मैंने क्वांटिटी 5 10 ऐसे हम रेंडमली भर लेते हैं जरा, और इसका प्राइस हम 30 रख देते हैं, इसका हम 58 रख देते हैं। अब मैं टोटल करता हूँ। टोटल में हमारे पास दो तरीके होते हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है। इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट का मतलब ये है कि हम इसमें फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, लॉजिक्स लगा सकते हैं, और वो ऑटोमेटिक फिर काम करेंगे फॉर्मूलाज लगा के। ये हमने फार्मूला लगाया तो इसने ऑटोमेटिक ये कैलकुलेट किया, और इसमें जो कोई भी है मैं रैंडम फिगर भरता जाऊंगा, वो अपने आप इसको टोटल करता जाएगा। ये जो एक टेबल है ये भी एक विजुअल कम्युनिकेशन है। ये जितना भी आप देख रहे हैं, कोई चीज आपके सामने घट रही है, जो आपकी आंखें देख रही है, वो विजुअली कम्युनिकेट कर रही है। विजुअल कम्युनिकेशन के लिए हम आईज का यूज कर रहे हैं, जो हमारे शरीर में है, तो वो भी एक विजुअल कम्युनिकेशन है। हम क्या देखते हैं वो विजुअली कम्युनिकेट करता है। हमारे सामने क्या चीज घट रही है वो हमारे दिमाग को विजुअली कम्युनिकेट कर रहा है। अभी देखिए इसका हम चार्ट बनाएंगे। सिलेक्ट किया ये सारा बॉक्स जो है आपने, और फिर इंसर्ट में जाना। इंसर्ट का मतलब है ही कि कुछ इंसर्ट करना। तो यहाँ चार्ट के विभिन्न टाइप है, बट यहाँ पर एक ऑप्शन आ रही है रिकमेंडेड चार्ट्स, कि ये हमें सुजेस्ट कर रहा है कि भाई इसके लिए कौन सा चार्ट ठीक रहेगा। तो ये देखिए आप इस तरह से इसमें दिखा सकते हैं क्वांटिटी, प्राइस, टोटल। इसको परफेक्टली कैसे करना है वो एक अलग मैटर है, बट हम इसके रिकमेंडेड पे नहीं हम कर रहे हैं। हम आपको मैं सिलेक्ट करना आपने, और ये वाला चार्ट हम इसमें यूज कर लेंगे, जिसमें क्वांटिटी, प्राइस और टोटल हम दिखा रहे हैं। ये सिमिलर ही है, वैसा नहीं है। तो अलग अलग चार्ट है। अगर हमने प्रोफेशनली इसको करना है देन वी नीड डिफरेंट थिंग्स, और अगर हमने सिर्फ क्वांटिटी और टोटल पे ही जाना है तो हम ये भी चेक कर सकते हैं, बिकॉज ये एक ही है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर अगर डालूं या प्रोडक्ट का नाम डालूं, तो उससे फिर और चीजें मैटर चेंज हो जाएगा। जैसे अगस्त में क्या प्राइस था, मान लीजिए कोई एक ही आइटम है, ठीक है, और फिर इसको हम ट्रैक कर देंगे इस तरह से, और फिर हम इसको चार्ट में लेंगे। ये मैंने मंथ सेलेक्ट किया और मैंने ये प्राइजेस सेलेक्ट किए। मान लीजिए आप ये किसी दुकान का बना रहे हैं या कोई इस तरह का चीज है, तो मैंने मंथ और प्राइस सेलेक्ट किए। अब ये देखिए ये आपके पास बढ़िया से कम्युनिकेट कर रहा है, जिसको फिगर पढ़नी नहीं आए। ये एक्चुअल में होता पता है क्या है कि ये तो मैं आज 4 5 फिगरें बना रहा हूँ, आपको ना एक एक लाख रोज होती है। मतलब इतना डाटा होता है कि वो ना शीट पूरा एक टेबल पढ़ने में पूरा दिन लग जाएगा। अगर एक दिन में भी खत्म नहीं होगा, अगर उसको एक एक करके पढ़ेंगे, फिर डाटा को एनालाइज करेंगे कि हाँ जी किसकी क्या क्वांटिटी है और कौन सा कितने में काम कर रहा है, तो उस पर मुश्किल हो जाता है। बट अगर हमने यहाँ देखे तो आप देखिए प्राइस, ये प्राइस का वेरिएंट दिखा रहा है। मान लो आप ये दूध के प्राइस है, या मान लो किसी और चीज का प्राइस है ये, ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं, या पेट्रोल का प्राइस है, आप इसको देख सकते हैं कि ये किस तरह से बढ़ रहा है। ये हमने चार्ट बनाया। इस चार्ट को अब आप चाहे बुक में यूज करना है, सोशल मीडिया में यूज करना है, इसको अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इस्तेमाल करना है, या किसी भी लेवल पे इस्तेमाल करना है, वो आपकी क्रिएटिविटी है। देखो कंप्यूटर के अंदर सिर्फ टेक्निकल चीजें है, बाकी तो दिमाग आपके पास है कि आपने उसका कैसे यूज करना है। तो आपको चाहे एक्सेल ही चलाना क्यों नहीं आता होगा कंप्यूटर में, तब भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं ऑनलाइन डिजिटली। वो हम आगे के टॉपिक्स में कवर करेंगे। तो एक विजुअल कम्युनिकेशन है। ये मैंने आपको बताने का मेरा मकसद था कि एक्सेल और वर्ड में आप कैसे करते हैं। अब आपको बड़े लेवल पे दिखाता हूँ कि विजुअली चीजें कैसे कम्युनिकेट हो रही है। इस तरह की एक्सरसाइजेज अगर आपने देखनी है तो मैं लिंक आपको दे देता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइजेज है ये। और अगर आप गूगल पे भी करेंगे इसको, तो गूगल पे भी हम टॉप 5 में आएंगे इसके ऊपर, तो आप ये सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमने और नेक्स्ट लेवल पे मैं आपको दिखाऊं, तो नेक्स्ट लेवल पे अगर हम विजुअल कम्युनिकेशन में आपको दिखाऊं, तो फॉर एग्जांपल हम चलते हैं गूगल ट्रेंड्स के ऊपर। गूगल ट्रेंड्स आपने गूगल पे सर्च करना, ये विजुअली कम्युनिकेट करने के लिए बनाया। फॉर एग्जांपल मैं ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करता हूँ। ट्रेंडिंग नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये ऑप्शन आ रही है कि भाई ये जो चीजें जो सर्च हो रही है इंडिया के अंदर, अलग अलग चीजें सर्च हो रही है। कोई भी हमें एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमने इस पे क्लिक कर दिया, और इस पे हमने ये सर्च किया कि क्या सर्च हो रहा है एक्चुअल में इससे रिलेटेड। तो ये यहाँ पर ट्रेंड चल रहा है। अभी देखिए हम इसको एक्सप्लोर करेंगे एक बेसिक लेवल पे। अगर हम एक्सप्लोर पे जाएं, गिव मी मिनट। अभी यहाँ पर हमने
उनको सर्च करना है। जैसे हम सर्च करते हैं कोविड-19 कि कोविड-19 पे क्या सर्च हो रहा है आज की डेट में, लास्ट 12 मंथ्स में। तो आप देखिए ये भगवान की दया से ये रुक गया है। और हम अगर अब पिछले लास्ट 5 इयर्स देखें, पास्ट 5 इयर्स पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे ये ट्रेंड्स में फर्क आया है जो गूगल पे सर्च हुआ है। तो अभी देखिए पूरी कहानी अगर आपको नहीं पढ़नी है तो आप विजुअली कम्युनिकेट यानी कि चार्ट, डायग्राम, शेप्स, इन चीजों को देखकर भी आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को कि क्या चीजें हो रही है। देखिए किस तरह से ये रेज हुआ और किस तरह से ये डाउन हुआ। तो ये एक पीरियड है जो यहाँ पर दिखा रहा है, तो हम ये इधर से ही समझ लेंगे, कहानी समझ आ जाएगी जो समझने वाले हैं। सो दैट इज विजुअल कम्युनिकेशन। इसी तरह से हम यहाँ पर देख सकते हैं इंटरेस्ट बाय सब रीजन की, मान लीजिए कौन कौन से रीजन में इसका मतलब जो इम्पैक्ट है ज्यादा, जहां पर इन्होंने सर्च किया है ये, तो ये वो प्लेसेस आ रहे हैं जहां पर ये हुआ है, ज्यादा सर्च किया गया है इन ट्रेंड्स के अनुसार, जो गूगल ट्रेंड्स के अनुसार। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर इट टुडे। मैं ये चाहूंगा जो आप अगर बेसिक कोर्स के स्टूडेंट है कि इसको ना एक एक करके ट्राई करना सबने। और इधर लिखा हुआ है, ऐसा नहीं कि भाई लिखा नहीं है, यहाँ लिखा है कि आप इसमें चेक कर सकते हैं। अगर कोई चीज नहीं समझ आ रही है तो आप मेरे को क्वेश्चन करें, मैसेज करें, मैं उसको कवर करूंगा। ऐसी हायरार्की है, अगर हमने बनाना है, जैसे आप इसका यूज कर सकते हैं फैमिली चार्ट्स बनाने के लिए, या आप इसको इस तरह से भी बना सकते हैं कि यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर आपने बना दिया, मान लीजिए आप कंपनी का बना रहे हैं, ये आपने बना दिया, और यहाँ पर एक आपका असिस्टेंट है, या आप जो किसी कंपनी का प्लान बना रहे हैं, या किसी कंपनी के लिए जो जो स्टाफिंग सिस्टम है, या उसकी जो मेन पावर को मैनेज करने का जो एक सिस्टम है, अगर आपने वो बनाना है तो आप इधर इससे बना सकते हैं, स्मार्ट आर्ट का यूज करके भी आप बना सकते हैं। और ये चीजें बनती है बहुत बड़ी बड़ी कंपनियों में भी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ना केवल एक बेसिक उसमें यूज होता है, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनियों में भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया जाता है। जिनकी लाखों लाखों रुपए सैलरी है वो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज कर रहे हैं। तो लेकिन वो उसमें क्या कर रहे हैं वो मैटर करता है, क्योंकि उनका जो वर्क है वो खाली सिर्फ टेक्निकल्स पे नहीं है, वो उनका जो अपना एक्सपीरियंस है, नॉलेज है, उसका इस्तेमाल वो कंप्यूटर के थ्रू करते हैं। क्योंकि आपकी जो नॉलेज है, जो आपकी व्यक्तिगत नॉलेज है, या कोई भी आपकी जो नॉलेज है किसी भी फील्ड की, अगर उसमें कंप्यूटर इन्वॉल्व हो जाता है, अगर उसमें टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हो जाती है, अगर आप टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व करते हैं सीख कर या उसका इस्तेमाल करके, तो वो उसकी जो पावर है वो दो गुनी हो जाती है, यानी कि आपको पता ही है टेक्नोलॉजी। तो अब यहाँ पर मैंने जैसे यहाँ पर आप अलग अलग डिपार्टमेंट हम बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं, मार्केटिंग हेड हम बना सकते हैं, या एक फाइनेंस के लिए हो सकता है, डेवलपमेंट, जो अगर टेक्नोलॉजी कंपनी है तो उसका एक अलग डिपार्टमेंट होगा, ठीक है, या सीटीओ हम जिसको बोलते हैं। फिर इनके अंदर इनके राइट क्लिक करना है इसके ऊपर, फिर ऐड शेप आएगा, ऐड शेप में ऐड शेप बिलो आपने करना। फिर यहाँ पर और इसके जो टेक्निकल हेड है, टीम लीडर है, प्रोजेक्ट लीडर है, उस तरह से आपके पास चीजें आ जाएगी। फिर प्रोजेक्ट लीडर के अंडर भी आपने टीम है तो वो भी आप राइट क्लिक करके ऐड शेप करेंगे, और इधर आ जाएगा ऐड असिस्टेंट, ऐड बिलो। तो वो जो भी पर्सन है अब जो इनको रिपोर्टिंग कर रहे हैं वो इस तरह से आते रहेंगे। तो ये एक प्रॉपरली डेकोरेट डिजाइन करने के लिए इसमें थोड़ा समय लगेगा। ये मैं आपको बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए भी इसका यूज क्या है, इसको क्यों यूज करते हैं। बाकी और ट्यूटोरियल्स भी आप देखें जहां पर ये आपको टेक्निकली करेक्ट करना बताया जाएगा कि किस तरह से आप इसको सेट कर सकते हैं। मेरा मकसद ये है कि आपको पता लगे कि चीजें होती क्या है और उसका इस्तेमाल क्या है। दैट्स इट। सो आई होप फ्रेंड्स यू अंडरस्टैंड विजुअल कम्युनिकेशन एंड यू अंडरस्टैंड, आपको समझ आया होगा कि स्मार्ट आर्ट हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में, एक्सेल में, या इंटरनेट पे जो हम देखते हैं कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इन्हीं दो टूल्स में होता है, ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन, जैसे स्पेशल एप्लीकेशन भी है जो चार्ट्स बनाने के लिए या डायग्राम्स बनाने के लिए यूज होती है, जो विजुअल कम्युनिकेट करती है, विजुअल कम्युनिकेशन के लिए बनाई जाती है। सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएट करने के लिए एक स्पेशल चीजें बनाई जाती है। आप वीडियोस में देखते होंगे बहुत सी वीडियोस में उसमें विजुअली कम्युनिकेट करके आपको चार्ट्स दिखाए जाते हैं, इमेजेस दिखाई जाती है। दैट्स मेक द कंटेंट मोर पावरफुल, इजी टू अंडरस्टैंड फॉर द ऑडियंस एंड एटसेट्रा। एंड और ये चीज आपने बच्चों की क्लासेस उसमें देखी होगी, बुक्स में देखी होगी। तो दैट्स सो इम्पोर्टेंट कि अगर हम विजुअली कम्युनिकेट करें, या तो वो भी समझाने का एक बहुत अच्छा तरीका है। मार्केटिंग, एजुकेशन और बिजनेस में, फाइनेंस में इसका बहुत ज्यादा यूज होता है। तो दैट्स इट फ्रेंड्स, आई होप यू लाइक्ड इट। और अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जो भी आपने करना है वो जरूर करें। धन्यवाद।